हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। दोस्तों, आज आप लोगों के लेके आए हैं क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सीजीएल 2022, 2021, 2020, 2023। ठीक है, तो 20 में, 21 में, 22 में, 23 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। देखो, ये जो टॉपिक है वो आपका क्वेश्चन टैग का है। तो पहले सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। क्वेश्चन टैग होता क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग के लिए देखो, आप लोग याद रखो क्वेश्चन टैग का हम यूज क्यों करते हैं। क्वेश्चन टैग जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, पहली बात तो आपको याद रखना है क्वेश्चन टैग होता क्या है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, हाँ, इसमें बेसिक सी वाली भी बात क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें देखो, आप जब भी आप स्टेटमेंट देखते हो, सेंटेंस देखते हो, तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो ये पार्ट, एक ये पार्ट। ठीक है, ये जो वाला पार्ट होता है, फर्स्ट वाला पार्ट, ये स्टेटमेंट होता है। ये स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट कह लो, सेंटेंस कह लो। दूसरा जो पार्ट होता है ये होता है आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है, और इसका मीनिंग आता है क्वेश्चन टैग का हिंदी में है ना। ठीक है, ये इस तरह का मीनिंग आता है हिंदी में। ठीक है, आप देखो, पहली बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। और यदि हमारा स्टेटमेंट जो है वो हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। ये दो बातें याद रखनी है। स्टेटमेंट अगर हमारा पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव होगा। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जब हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट की क्या आएगी, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म, ये वाला इस तरह से। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट और प्लस, ठीक है, इस तरह से रहेगा। क्वेश्चन मार्क तो आ ही रहा है वहां पे। ठीक है, इस तरह से रहेगा। और सब्जेक्ट में हमेशा हम यूज करेंगे प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट में हमेशा क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। अब जैसे मैंने कहा इज नॉट, तो इज नॉट नहीं लिखा जाएगा, इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म इजंट लिखा जाएगा। ठीक है, ये लिखना क्या है, कंपलसरी है, ये कंपलसरी। अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव में कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से रहेगा, ये बनेगा। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा रखा है मैंने, यहाँ पे लगा रखा क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार लगाएंगे अपन। सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस पे आते हैं अब। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द कैशियर टुक द चेक। कैशियर ने चेक लिया। अब देखो, ये सबसे पहले देखो, इसमें हम सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखो स्टेटमेंट कैसा है हमारा। स्टेटमेंट जो है हमारा, ये हमारा पॉजिटिव है। जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। और नेगेटिव का बताया था मैंने आपको, ये हेल्पिंग वर्ब और नॉट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। अब देखो यहाँ पे टेंस कौन सा आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में आती है सेकंड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये टुक है, टेक की सेकंड फॉर्म टुक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग होती है इसमें डिड, तो हमारा ये वाला लगेगा नेगेटिव में, नॉट प्लस सब्जेक्ट। अब डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, डिडंट, तो डिडंट। और कैशियर के लिए, अब देखो कैशियर मेल भी होता है, कैशियर फीमेल भी होता है, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे, मेल को। कैशियर के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे हम ही, तो डिडंट ही और क्वेश्चन मार्क। तो इस पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो है, कैशियर ने चेक लिया है ना, हम क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम कंफर्म करेंगे तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक, कंफर्मेशन में। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन टैग का। तो यहाँ पे कंफर्म किया जा रहा है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग डिडंट ही बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट हार्डली वर्क्स। अब देखो यहाँ पे
सेकंड वाले में एक वर्ड आ गया हार्डली। हार्डली वर्ड जो है ये नेगेटिव है, और जब ये नेगेटिव वर्ड आ गया तो हमारा स्टेटमेंट कैसा हो गया, नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। वर्क्स आ रहा है, वर्ब में एस एस लग रहा है, तो डू या डज का यूज होगा। इट के साथ में सिंगुलर आएगा तो यहाँ पे हमारा बनेगा और पॉजिटिव बनेगा, ये क्योंकि नेगेटिव बन गया तो डज और इट का प्रोनाउन इट ही होता है तो डज इट बन जाएगा इसका, ठीक है। चिल्ड्रन ईट स्वीट्स। अब चिल्ड्रन ईट, ईट क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है। स्टेटमेंट हमारा कैसा है, स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, तो डोंट, डोंट। चिल्ड्रन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन दे, तो डोंट दे, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन टैग बन जाएगा। लेट्स गो टू द बीच। अब देखो लेट्स, लेट्स से स्टार्ट हो या लेट अस से स्टार्ट हो सेंटेंस, जब भी इनसे सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इनका क्वेश्चन टैग हमारा फिक्स है, शैल बी। क्या बनेगा, शैल बी। अस की वजह से क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। हाँ याद रखना, तो याद रखना इसका बनेगा क्वेश्चन टैग शैल बी, ठीक है। अब देखो दोबारा नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस कंसीडर द फैक्ट्स, तो इसका भी क्या बनेगा, शैल बी, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव माई ओन हाउस, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, ये पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो एक तो क्वेश्चन टैग इसका, इसके दो बन सकते हैं, ठीक है। एक तो बन जाएगा हैवंट आई, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। एक आप बना सकते हो डोंट आई, ठीक है ना, दो बनेंगे। लेकिन हम ज्यादातर देखो होता क्या है, हम यूज इसको करेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में डोंट आई होता है, ये अमेरिकन इंग्लिश में होता है, ये हमारा ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, तो ब्रिटिश इंग्लिश को हम अप्लाई करेंगे। आई एम सैड, अब आई एम सैड का ये आप नहीं बना दोगे कि आई एम सैड का बना दो आप एमेंट, एमेंट होता नहीं है, ये टर्म होती नहीं है, और इसकी रिप्लेसमेंट के एंड में क्या आता है, आरंट, ठीक है। तो आई एम सैड का बनेगा आरंट आई। हैप्पीनेस इज द चीफ एम ऑफ मैनकाइंड। अब देखो यहाँ हैप्पीनेस के लिए इट यूज करेंगे, और हैप्पीनेस के लिए जो हम इट यूज करेंगे तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो ये बनेगा इजंट इट, ठीक है। हाँ, ही रियरली डज एनी वर्क, रियरली आ गया, रियरली वर्ड कैसा है हमारा। अब देखो रियरली जो वर्ड है वो हमारा नेगेटिव है, और इससे सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव। रियरली आए, हार्डली आए, वियरली आए, नो आए, नथिंग आए, नेवर आए, ये सारे वर्ड्स नेगेटिव होते हैं। इनसे क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव बनेगा, स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, तो इसका बनेगा डज ही। इसका मतलब है कि वह कोई कार्य करता है ना, इज कॉवर्ड, कॉवर्ड है। स्टेटमेंट हमारा कैसा है, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव, तो बनेगा इजंट ही, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया एक्सपेक्टेड अ गुड न्यूज, एक्सपेक्टेड कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है। स्टेटमेंट कैसा है हमारा, स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे यूज करेंगे डिडंट, और इंडिया के लिए लिखेंगे इट, डिडंट इट, ये बन जाएगा हमारा। ही इज इम्पोस्टर, हमारा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव, तो बनेगा इजंट ही, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। द पुलिस कॉट द स्मगलर, पुलिस ने क्या किया, स्मगलर को पकड़ा, ठीक है। कॉट कौन सी फॉर्म है, कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, तो डिड का यूज होगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव, नेगेटिव के लिए यूज करेंगे डिडंट। और पुलिस, पुलिस वर्ड दिखने में सिंगुलर है लेकिन है कैसा, प्लूरल, तो पुलिस प्लूरल वर्ड है, याद रखना आप लोग, प्लूरल नाउन है ये पुलिस, तो इसके लिए यूज करेंगे हम दे, कहीं आप ही यूज मत कर देना, दे का यूज होगा। ही हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट हिम, हार्डली आ गया, हार्डली वर्ड कैसा है, नेगेटिव। जब हार्डली नेगेटिव है तो हमारा स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। जब स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, क्वेश्चन टैग हमारा बनेगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे बनेगा डज और ही, ठीक है। डज किसकी वजह से आ रहा है, ही की वजह से आ रहा है, ठीक है। इसमें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है इसलिए। सैम हैजंट ब्रोकन द न्यू कीज, देखो यहाँ हैजंट लिख लो, यहाँ हैजंट लिख लो, या हैज नॉट, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सही है। लेकिन इस वाले पोर्शन में क्वेश्चन टैग में ये लिखना क्या है, कंपलसरी है, ठीक है।
स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव एज, और सेम के लिए लिखेंगे ही, एज ही। स्टूडेंट्स हैव लिटिल चॉइस इन द मैटर। अब देखो एक वर्ड आ रहा है लिटिल, लिटिल जो होता है नेगेटिव होता है, ना के बराबर। बच्चों की चॉइस ना के बराबर है इस मैटर में, तो यहाँ पे बनेगा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे हैव और दे। स्टूडेंट्स के लिए दे प्रोनाउन यूज करेंगे। यू शुड नॉट स्मोक, तो यहाँ बनेगा शुड यू। ठीक है, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट कैसा था नेगेटिव, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, हाँ, हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट। ही वॉन्ट डेयर टू ब्रेक हिज प्रॉमिस। ठीक है, वॉन्ट होता है बिल नॉट का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, याद रखना बिल नॉट को क्या लिखते हैं शॉर्ट में, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है वॉन्ट। जैसे सेल नॉट, सेल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, याद रखना शंट। ठीक है, हाँ, बिल नॉट का वॉन्ट, सेल नॉट का शंट। एक होता है मस्ट नॉट, मस्ट नॉट का भी याद रखना है मशंट। ठीक है, ये याद करना है, इसमें टी नहीं आता, याद रखना है आप लोगों को। हाँ, टी को हटा देते हैं। ठीक है, ये तीन आपको याद रखना है, तीन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बाकी में तो कुछ नहीं करना, ओ हटाना है, एपोस्ट्रोफी लगाना है। बिल नॉट का वांट है, सेल नॉट का शंट है, और मस्ट नॉट का टी हट जाएगा मशंट। ठीक है, हाँ, ये बिल नॉट है, वांट नेगेटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, तो बिल और बिल ही बन जाएगा। ठीक है, द कमेटी हैव बीन डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। कमेटी डिवाइड हो गई थी ओपिनियन में। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे कमेटी आपका कैसा नाउन है, डिवाइडेड सेंस आ रहा, कमेटी आपका कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन दोनों सेंस देता है, यूनाइटेड भी देता है और डिवाइडेड भी देता है। यूनाइटेड देगा तो यूज करेंगे इट, और डिवाइड देगा तो यूज करेंगे दे। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका हैव, और हैव नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बनाएंगे हैवंट दे, हैवंट दे और क्वेश्चन मार्क। अब अगला है नोबडी सॉ हिम। सॉ, सी की सेकंड फॉर्म सॉ आ रहा है, नोबडी नेगेटिव है, तो हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा पॉजिटिव। और एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नोवन, समबडी, समवन, है ना, ये जब आते हैं तो इनके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं हम दे, तो ये बनेगा डिडंट, सॉरी डिड। नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेंगे डिड, डिड दे। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन टैग में याद रखना, क्वेश्चन टैग में इनके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं दे, क्वेश्चन टैग में यूज करते हैं, बाकी हम सिंगुलर यूज करते हैं। नोबडी, नोवन, ये सारे सिंगुलर होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये, और इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग में इनके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं दे, इसके लिए प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, क्वेश्चन टैग में वन कांट हेल्प हिम। अब देखो वन जब सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, तो इसका क्वेश्चन टैग में भी अगर सब्जेक्ट, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट वन है, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट वन है, तो क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट क्या होता है, वन ही होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेगेटिव है, ये पूरा हमारा कांट आ रहा, कांट आ रहा नेगेटिव है, तो स्टेटमेंट जब नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, तो बनेगा हमारा कैन वन और क्वेश्चन मार्क। देयर आर 5 गर्ल्स इन द क्लास, क्लास में कितनी गर्ल्स है, 5 है। तो देयर, देखो देयर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वर्ब जो आती है वो हेल्पिंग ऑफ के बाद में जो आता है उसके अकॉर्डिंग आती है। 5 गर्ल्स की वजह से क्या आ रहा है, आर आ रहा है। ठीक है, और देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन टैग भी देयर ही होता है उसका। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी देयर होगा, तो ये बनेगा आरंट देयर क्वेश्चन मार्क। द जूरी वाज यूनानिमस, यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, जूरी थी वो एक मत थी। सेंस कैसा आ रहा है, यूनाइटेड, जूरी कलेक्टिव नाउन है, अभी बताया था मैं, कलेक्टिव नाउन जो यूनाइटेड सेंस देता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं इट। तो ये आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, तो ये बनेगा हमारा वॉजेंट, और जूरी के लिए यूज करेंगे इट, वॉजेंट इट। ठीक है, हाँ, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग देयर, नाइदर ऑफ, देखो नेगेटिव है नाइदर, है ना, हाँ, नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा बनेगा पॉजिटिव, और देम, देम का सब्जेक्ट बनता है दे, तो ये बन जाएगा हमारा आर दे। ठीक है, ही नीड्स टू विन दिस गेम, नीड्स आगे, नीड्स एस लग रहा है, मेन वर्ब में एस लग रहा है, और जब मेन वर्ब में एस लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है डू और डज, तो डजंट, डजंट ही क्वेश्चन मार्क। स्टॉप मेकिंग अ नॉइस, ये जो स्टॉप मेकिंग अ नॉइस ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में जब
हम इरिटेशन की बात करें, इरिटेशन जब होगी इम्पेरेटिव में, याद रखना इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब इरिटेशन होगी तो इरिटेशन के सेंस में हम यूज करते हैं कांट यू। किसका यूज करते हैं? कांट यूज का यूज करते हैं, ठीक है। याद रखना इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब भी इरिटेशन होती है तो इरिटेशन के सेंस में हम यूज करते हैं कांट यू। तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा कांट यू, क्योंकि यहाँ शोर मचाने को बंद, स्टॉप मेकिंग है ना, शोर मचाना बंद करो, ठीक है। हाँ, तो ये इरिटेशन वाला है। जब भी इरिटेशन होगी इम्पेरेटिव में तो उसका ये फिक्स है कांट यू, याद रखना है आप लोगों को। आई रियरली वेंट टू मीट हिम, रियरली आगे रियरली नेगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, वेंट सेकंड फॉर्म आ रही है और सेकंड फॉर्म की वजह से डिड का यूज होगा, तो डिड आई, क्वेश्चन मार्क। आई थिंक यू आर रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे दो क्लॉज आ रही, आई थिंक आ रही, एक यू आर रॉन्ग आ रही। अब इसमें देखना है कंफर्मेशन किसका करना है अपन को, आई थिंक का यू आर रॉन्ग। मैं सोचता हूँ तुम गलत हो, तुम गलत हो ना, तो यहाँ पे ये वाली जो क्लॉज है यू आर रॉन्ग, इस वाले का क्वेश्चन टैग बनेगा, आई थिंक वाले का नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, ठीक है, याद रखना। आरंट यू सवाल था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्यू पीपल हैव द करेज टू स्पीक द ट्रूथ। फ्यू पीपल, फ्यू फ्यू क्या है, नेगेटिव है, ना के बराबर है, ना के बराबर के लोगों में ही सत्य को बोलने की हिम्मत होती है, साहस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो हैव और दे, हैव दे बनेगा, ठीक है। हाँ, somebody pushed my brother, somebody pushed सेकंड फॉर्म आ रही है और मैंने बताया somebody, somebody का क्वेश्चन टैग होता है दे, ठीक है। हाँ यार, मैं someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, everyone, everybody, इन सभी का प्रोनाउन होता है दे, तो ये बनेगा हमारा didn't, didn't they, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बहुत अच्छे सवाल हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, सी हैज वेयरली एनीथिंग टू ईट, ठीक है। वेयरली आ गया, वेयरली नेगेटिव वर्ड है, वेयरली से नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव बनाएंगे, हैज सी, क्वेश्चन मार्क। वन गर्ल, देखो वन के साथ जब वन आता है ओनली तो वन का वन ही बनता है, लेकिन वन गर्ल की बात हो रही है कि वन गर्ल कैन डू इट, एक लड़की कर सकती है, ठीक है। और वन गर्ल के लिए वन के बाद में जब भी कोई भी नाउन आएगा तो अगर मेल आता है तो ही यूज करेंगे, फीमेल आएगा तो सी यूज करेंगे, ठीक है। हाँ याद रखना, तो वन गर्ल के लिए सी यूज होगा, तो कांट सी, ये इसका क्वेश्चन टैग होगा, ठीक है। अगर ये ऐसे होता कि वन कैन डू इट तो इसका क्वेश्चन टैग बनता कांट वन, ठीक है, याद रखना आपको। नाइदर ऑफ अस इज हैप्पी अबाउट द होल इंसिडेंट। अब देखो नाइदर ऑफ अस, अस का क्या बनेगा, यहाँ पे जो एवरी, ये जितने भी आएंगे आइदर ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, इनके बाद में जब भी प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बनेगा। तो अस का क्या बनेगा, बी बनेगा, बी के साथ में अब इस भी नहीं होगा, आर बी है ना, आर बी। क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव क्यों बनाया, पॉजिटिव इसलिए बनाया क्योंकि नाइदर ऑफ, ना के बराबर, नेगेटिव सेंस है कि हम में से कोई भी खुश नहीं था, खुश नहीं है, पूरे इंसिडेंट को लेके हम में से कोई खुश नहीं है, नेगेटिव सेंस है, नाइदर ऑफ, दो किल लगाते हैं। एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, हर कोई इंग्लिश बोल सकता है, एवरीवन के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं दे क्वेश्चन टैग में, तो एवरीवन, तो ये बनेगा हमारा कांट दे, अभी बताया था मैंने। देयर इज नो वाटर इन द ग्लास, नेगेटिव आगे नो तो पॉजिटिव बनेगा इज देयर, नथिंग इज सेटल्ड, नथिंग इज सेटल्ड, नथिंग नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, तो हमारा बनेगा इज इट, है ना। प्लीज गिव मी योर पेन, तो इसका क्वेश्चन टैग, अब देखो ये हमारा रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं वुड यू, ठीक है, याद रखना। प्लीज और काइंडली से जो स्टार्ट होते हैं तो उनका क्वेश्चन टैग, प्लीज काइंडली वालों का क्या क्वेश्चन टैग बनाते हैं, वुड यू बनाते हैं, ठीक है। हाँ वुड, ये पर्टिकुलर है, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट और है कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ आपको, उनका क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं विल यू या वांट यू, ठीक है, ये भी बनाते हैं विल यू या वांट यू, तो हम इसको यहाँ पे वांट यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी सही होगा, ये भी लिख सकते हैं हम विल यू, ये भी सही होगा, ठीक है। लेकिन वुड यू इसका पर्टिकुलर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ।
चलिए, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हर कोई परफेक्ट है ना। अब देखो एवरीथिंग, तो ये पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग क्वेश्चन नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, इजंट थिंग है तो इट, इजंट इट। आई फील सी इज हंग्री, अब देखो कौन सा क्लॉज कौन सी कंसीडर होगी, ये वाली कंसीडर नहीं होगी, सी इज हंग्री ये वाली कंसीडर होगी, तो इसका बनेगा इजंट सी। लेट हर रीड, देखो लेट के बाद में जब भी हर आए, यू आए, दे आए, ठीक है, तो इनका लेट के बाद में हर आ रहा है, यू आ रहा है, दे आ रहा है। एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, लेट के बाद में जब अस आता है, लेट के बाद में जब अस आता है तो हम बनाते हैं इसका क्या, सेल भी, क्या बनाते हैं, सेल भी। लेकिन जब लेट के बाद में हर आ जाएगा, यू आ जाएगा, दे आ जाएगा, तो इसका बनाते हैं हम क्वेश्चन टैग बिल यू, ये फिक्स है, ठीक है, क्या होगा। और लेटस वाला, लेट्स, लेट्स या लेटस वाला जब बनाता है तो बनाते हैं हम सेल भी, ठीक है, क्या रखना है, तो इसका बनेगा बिल यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट स्लाइड है। लेट देम टू दिस वर्क, अब बताया था मैं, लेट, लेट के बाद में देम आ रहा है, तो इसका बनेगा हमारा फिक्स है बिल यू। गो टू हेल, अब गो टू हेल क्या कह रहा है, भाड़ में जाओ भाई, गो टू हेल भाड़ में जाओ, तो ये एक तरह से क्या है हमारा, एक तरह से हमारा ये इरिटेशन है, ठीक है, गो टू हेल भाड़ में जाओ भैया, ठीक है। और ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव जो सेंटेंस है मैंने आपको बताया उनका क्या बनाते हैं हम, इम्परेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग है वो आपका बनता है विल यू या वांट यू, ठीक है, विल यू या वांट यू बनाते हैं हम, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन यहाँ देखो क्या दे रखा है, गो टू हेल बाहर में जाओ, तो इसका बना दो आप भैया विल यू या वांट यू, वांट, वी बिलीव, हम बिलीव करते हैं दैट द सन इज स्टार। अब सन ये वाली क्लॉज का बनाएंगे अपन, क्योंकि सन स्टार है ना, तो ये कंसीडर होगी, ये वाली कंसीडर नहीं होगी, इसका बनेगा इजेंट और ही। सन के लिए ही यूज करते हैं, सन आपका मैस्कुलिन है, ठीक है, सन मैस्कुलिन होता है, इसलिए इसके लिए यूज करेंगे हम। लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ, ना के बराबर है, नेगेटिव सेंस है, तो इसका बनेगा इज इट। वेट हेयर टिल आई कम, है ना। अब देखो वेट हेयर टिल आई कम, तो इसमें अपन किसको मानेंगे, अपन इसको नहीं मानेंगे, वेट हेयर ये वाली जो क्लॉज है इसका बनेगा, तो ये इम्परेटिव है, इम्परेटिव है तो क्या बनता है, विल यू, ठीक है। काइंडली सॉल्व दीज क्वेश्चंस, काइंडली वाला बताया तो मैंने, वुड यू यूज करते हैं, ठीक है, यू का। इफ इट रेन्स आई विल कॉल ऑफ द मीटिंग, यदि बारिश होगी तो मैं मीटिंग को क्या कर दूंगा, कॉल ऑफ कर दूंगा, ठीक है। इसमें ये कंसीडर नहीं होगा, कंसीडर कौन सा होगा, ये, क्योंकि कंफर्मेशन इसका है, ठीक है, जिसको हम कंफर्म करते हैं उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो इसका बनेगा वांट आई, ठीक है, ये आप बना सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो क्वेश्चन आई, ठीक है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक सी इज ऑनेस्ट, तो ये वाली कंसीडर होगी, ये वाली कंसीडर नहीं होगी, तो ये बनेगा इजंट सी, क्वेश्चन मार्क, अच्छे क्वेश्चन है ये। व्हेन ही केम आई वाज स्लीप, जब वह आया तो मैं सोया हुआ था, तो ये वाला कंसीडर नहीं होगा, इसका कंफर्मेशन है, तो बनेगा वाजंट आई, ठीक है। हाँ, ये आप यूज मत कर देना वरंट आई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, अपना ये यूज नहीं होगा, वाजंट आई होगा। तो यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, इससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देख पाए, ठीक है, इसका बेनिफिट ले पाए, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर कर दें सभी अपने फ्रेंड्स को, लाइक करें भैया, फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।